बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। मैं को अपनी तालीमी, तदरीसी, कारोबारी मसरूफ़ियात की बिना पर कई दिन आपके सामने नहीं आ सका, गैर हाज़िरी रही। इस दौरान में कई अहम मौजू, कई नशिस्तें ताख़ीर हो गईं। सुलह इमाम हसन का मज़मून अभी नामुकम्मल है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर अगली नशिस्त आपके सामने ले आऊँगा। इस दौरान में मुझे कई दोस्तों ने फ़ोन करके अक़ीक़ा के बाब में मसाइल पूछे। मैंने जब मुताला किया तो कई दिलचस्प चीज़ें सामने आ गईं। मसलन एक तो ये कि अक़ीक़े के बग़ैर बच्चा रहन है। इस रहन से क्या मुराद है? बच्चा गिरवी रखा हुआ है। उसके बाद बालिग़ का अक़ीक़ा। सपोज़ अब अगर मेरी गुफ्तगू सुन के या हदीस पढ़ के किसी को होता है कि ओहो मैं तो गिरवी हूँ, तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बालिग़ हो गया कोई बंदा, 7वें दिन से ज़्यादा हो गया या उम्र में बड़ा हो गया, तो अब क्या करे, इसके बारे में बात करना। फिर कोई बच्चा पैदा हो के फ़ौत हो गया 7 दिन से पहले या 7 दिन के बाद, लेकिन उसका अक़ीक़ा नहीं हुआ, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। उसके कुछ दिलचस्प मसाइल आपके सामने रखूँगा। फिर कुर्बानी के जानवर में बच्चे के अक़ीक़े का हिस्सा शामिल करना, इसके मसाइल क्या हैं, कुछ आपके सामने ये रखूँगा। और एक हदीस पाक जो सही सनद से भी है, और एक मसला है कि बच्चे के सर पर अक़ीक़े का खून लगाना, ये क्या मसला है। इन सारी चीज़ों की तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर रहूँ, लेकिन आप इसको पूरा सुन लें ताकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बुनियादी तौर पर तो याद रखें कि बच्चे की विलादत की खुशी में, बच्चा या बच्ची जो रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाए, उसकी विलादत की खुशी में जो हम जानवर ज़िबा करते हैं वो अक़ीक़ा कहलाता है। और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी सुन्नत करार दे दिया, हुक्म दिया जिस शख्स के पास इस्तिताअत हो वो लाजमी ये काम करे कि अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा करे। हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इमाम बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5472, 5472। आका ने इरशाद फरमाया, माल ग़ुलाम अक़ीक़तुन, बच्चे का अक़ीक़ा है, फ़अहरीक़ू अन्हु दमन, उसकी तरफ से खून बहाया करो, व अमीतू अन्हुल अज़ा, और उससे तकलीफ़ दूर करो। अब ये तकलीफ़ दूर करना क्या है? ये सर मुंडाना या ख़तना करना है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर 4733 में 4733, उसमें इमाम इब्न सीरीन ने वजाहत भी की, फरमाया इल्लम तकुन इमाततुल अज़ा हल्क़ुर रास फ़ला अदरी मा हुआ। वो कहते हैं कि अगर ये सर का मुंडाना नहीं है तो फिर मुझे नहीं मालूम कि ये तकलीफ़ और क्या चीज़ है जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उससे तकलीफ़ को दूर करो। तो ये सर के बालों का मुंडाना है। ये आका अलैहिस्सलाम ने इसको लाजिम किया कि बच्चे की तरफ से ये 7वें दिन पर किया जाए। ये हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक और कि आका अलैहिस्सलाम ने इन जानवरों का ये जो ज़िबा किए जाते हैं, बच्चे की तरफ से 2 और बच्ची की तरफ से 1, इस पर हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी लाए, हदीस नंबर 1513, 1513। हज़रत हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान ने अपनी फूफी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये बात बयान की। कहती है, मैंने सुना कि आका ने इरशाद फरमाया, अमरहुम अनिल ग़ुलाम शातान, बच्चे की तरफ से 2 बकरियाँ, मुकाफ़िअतान एक जैसी, और अनिल जारियत शातुन, और लड़की की तरफ से 1 बकरी। ये जो मुकाफ़िअतान का लफ्ज़ है, इसका तर्जुमा हज़रत अता ने किया मुस्नद की हदीस नंबर 4729 में, 4729 में। वो कहते हैं मुकाफ़ातान का माना है अल-मिसलान, एक जैसे, यानी बराबर कद के हों, एक जैसी शक्ल के हों। तो ये ज़्यादा आका अलैहिस्सलाम को पसंद था। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दे दी कि मुसावियान और मुकारिबतान, बराबर बराबर के हों, यानी एक बहुत बड़ा और एक छोटे कद का ना हो, बस कोशिश करें बराबर कद के हों। ये चीज़ें आगे मुस्तहब्बात में हैं जो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हैं। फिर लफ्ज़ शातुन से उलमा ने जो इस्तिदलाल किया वो बड़ा दिलचस्प है कि शात पूरी बकरी पर लफ्ज़ बोला जाता है, बकरी के बच्चे पर या नौजवान जो भी साल का भी नहीं हुआ उस पर यह नहीं बोला जाता। इसलिए उलमा ने कहा कि पूरी बड़ी बकरी या बकरा, आगे हदीस आएगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बकरा हो या बकरी हो, लेकिन ये कि साल भर का होना ज़रूरी है। वो साल का कि शातुन का लफ्ज़ पूरी बकरी पर बोला जाता है, जो पूरी हो जाए, जिसको आप दोंदी कहते हैं या पक्की खीरी कहते हैं। ये जो शर्त कुर्बानी के जानवर के लिए पाई जाती है, वही शर्त यहाँ पर भी होगी कि पूरे साल भर की हो गई हो तो आप उसको ज़िबा करें, ये ज़्यादा बेहतर है, उनकी उम्र इसी हिसाब से पूरी हो सकती है।
आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने जो रिवायत की, हदीस नंबर 1515 कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, माल ग़ुलाम अक़ीक़तुन फ़अहरीकु अन्हु दमन व अमीतु अन्हुल अज़ा, कि ये तो खैर पहले पेश हो चुकी। 1516 हदीस को अगर आप देखें तो उसमें हज़रत उम्मे कुरज़ रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया, रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करें, बच्चे की तरफ से कितने करें, बच्ची की तरफ से सवाल किया। तो हुज़ूर ने वज़ाहत फरमाई, अनिल ग़ुलाम शातान व अनिल उनसा वाहिदतुन वला यदुर्रुकुम ज़ुकरानन कुन्ना अम उनासन, कि कोई गुनाह नहीं है, कोई तुम्हें बुराई नहीं है, इसमें नुकसान नहीं है कि वो मुज़क्कर हों जानवर या मुअन्नस हों। ये तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1516 है, 1516 हदीस नंबर। आगे जो हदीस पाक है जो मैंने आपसे कहा कि मसला आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चा रहन है, गिरवी तो आप समझते होंगे, कोई चीज़ आप अपनी गिरवी रख देते हैं किसी के पास, किसी चीज़ के बदले में। किसी चीज़ के बदले में जब अपनी चीज़ गिरवी रखते हैं तो वो गिरवी चीज़ से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। मसलन मेरा एक मकान है, मैं किसी शख्स से पैसे लेकर 10, 15, 20, 25 लाख जो भी है मकान की कीमत यानी उसके लेवल के लिहाज से मैं कोई रकम ले लेता हूँ, मकान उसे गिरवी दे देता हूँ। अब मकान उसके पास है, जब तक मैं उसको रकम वापस नहीं करता तो मकान जब तक गिरवी है मैं उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, सिवाय इस फ़ायदे के कि जो मैंने रकम ले ली, जब रकम वापस करूँगा तब मुझे मेरा मकान वापस मिलेगा तो मैं उससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो बच्चा है, ये हदीस नंबर आप नोट कर लें, हदीस तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1522 1522 आका ने फरमाया, अल ग़ुलाम मुर्तहनुन बिअक़ीक़तिन, बच्चा अपने अक़ीक़ा की वजह से रहन रखा होता है, युज़बहु अन्हु यौम साबि'i व युहलक़ु रअसहु, आका ने फरमाया 7वें दिन उसकी तरफ से ज़िबा किया करो ये अक़ीक़ा और उसका सर मुंडाया करो। अब ये बच्चा रहन है, ये क्या चीज़ हुई, यानी उसके बदले में एक खून दो, अल्लाह ने एक जान अता की तो शुक्र करते हुए एक जान उसकी तरफ से ज़िबा कर दो, तो ये बच्चा अब अपने जो इसके फ़वाइद हैं, कई किस्म की बीमारियों से बचेगा, कई किस्म के मसाइल से बचेगा और वालिदैन को कई किस्म के वो नफ़ा पहुंचा देगा जो वो बच्चा नहीं पहुंचा सकेगा जिसका आपने अक़ीक़ा नहीं किया। इस पर मैंने उलमा की गुफ्तगू को पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, कोई बातें तो बहुत खौफज़दा करने वाली हैं। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, मुर्तहन उनके माना के मफ़हूम में जो बाज़ उलमा ने गुफ्तगू की वो खैर ज़्यादा तफसील के साथ मैं आगे आपको एक जुमला बोल दूंगा, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल का जो कौल है वो डराने वाला है। आपने फरमाया कि अगर कोई बच्चा बग़ैर अक़ीक़ा के फ़ौत हो गया तो वो रहन है। रहन मतलब क्या है मुर्तहन? वो फरमाते इससे मुराद ये है कि वो अपने वालिदैन की हक़ में क़यामत के दिन शफ़ाअत नहीं कर सकेगा। जो बच्चा फ़ौत हो जाए, नाबालिग बच्चा, वो अपने वालिदैन की शफ़ाअत करता है, तो यहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल ये है कि इस हदीस से मुराद ये है कि वह वालिदैन की शफ़ाअत नहीं कर सकेगा। लेकिन जब मैंने तफसील से पढ़ा, जब बच्चों की शफ़ाअत के बाब में जो तफसील पढ़ी, तो उन सारी अहादीस में इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। ये एक इमाम का कौल है, मैं इसको पूरी तरह रद्द तो नहीं करता, रद्द नहीं करना चाहिए, लेकिन बकिया अहादीस चूँकि इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं करती, सो इतनी बड़ी सज़ा एक सुन्नत अमल के तरक होने पर माँ बाप को नहीं मिलती कि उन्होंने जो बच्चे की वफ़ात के ऊपर सब्र किया, बच्चे की वफ़ात की वजह से जो उनको दुख पहुँचा, यकीनन उनको बहुत बड़ा अजर होगा। लेकिन कुछ और फ़वाइद होते होंगे जो अक़ीक़ा न करने की वजह से वालिदैन को नहीं मिलते होंगे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो शफ़ाअत के हक़ से उस बच्चे को महरूम नहीं करेगा और ना ही वालिदैन को बच्चे की शफ़ाअत के फ़ायदे से महरूम करेगा। अलबत्ता एक इमाम का कौल है, इस पर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अक़ीक़ा अपने बच्चों का कर दें ताकि हमारे लिए ये एक बात जो एक शक में डालने वाली है ये भी ना हो। उसके अलावा हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का नाम भी 7वें दिन रखने की तजवीज़ फरमाई। बाज़ अहादीस में तो फ़ौरन नाम रखने की तरफ भी इशारा मौजूद है कि बच्चे के कान में अज़ान दी और साथ उसका नाम रख दिया। और बाज़ अहादीस में जैसे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2832 में है कि आका अलैहिस्सलाम ने अमरा बितस्मियतिल मौलूद यौम साबिही व वदउल अज़ा अन्हु वल इक़्क़ा, कि आका अलैहिस्सलाम ने 7वें दिन उसका नाम रखने, उससे तकलीफ़ दूर करने, उसका अक़ीक़ा करने का हुक्म दिया। और सईदा आयशा सिद्दीक़ा से एक हदीस पाक 14वें दिन की और एक 21वें दिन की भी मौजूद है। बहरहाल ये एक मसला है जो हमने इसको क्लियर कर लिया कि रहन
होता है बच्चा, ये हदीस के अल्फाज क्लियर हैं और ये अहादीस सही हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे का अकीका ज़रूर करें। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वसअत दे रखी है, जिसके पास वसअत नहीं है, फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला जब फ़राइज़ और मुआफ़ फरमा देता है तो इस सुन्नत को तो यकीनन उससे मुआफ़ फरमाएगा और उसे बच्चे की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फ़वाइद भी अता करेगा। अब जो दूसरा मसला है कि हदीस पाक में अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसमें हदीस पाक हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की 4738, मुस्नद अहमद की 4737 और इमाम अबू दाऊद की 2837, 2837। इन अहादीस को देखें तो इनमें एक अल्फाज हैं जिनमें लफ्ज़ है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा अपने अकीका के बदले में गिरवी रखा हुआ है, 7वें दिन अकीका किया जाए, बच्चे का सर मूंडा जाए और जो अगले अल्फाज हैं वयुदम्मा, खून उसको लगाया जाए। अब ये सर पर खून लगाने के ये अल्फाज हैं, अरबों में रवाज भी था, लोग लगाते थे और इन अहादीस में भी है। अब मैं आपको अगली अहादीस बताता हूँ जिनमें इस चीज़ का वयुदम्मा के बजाय वयुसम्मा के अल्फाज हैं, लेकिन वयुदम्मा पर बाज़ मुहद्दिसीन, मैं आपको बताऊँ हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो तो खून लगाने का तरीका भी बताया करते थे। सही इब्न हिब्बान में भी हदीस पाक मौजूद है 5398। वो क्या करते थे, इजअलू मकान अद्दम खलूकन यानी फ़ी रअस सबिय्य यौम ज़ब्ह अन्हु, कि जहाँ से खून निकलता है वो बकरे की दुम से बाल लेकर वहाँ पर रखे जाएं और जब वो काफ़ी देर उसकी वो दुम बालों का गुच्छा वो हो जाए, जब खून से तार हो जाए तो बच्चे के सर पर लगाया जाए, यहाँ तक कि वो खून बच्चे के सर पर चलने लगे। लेकिन बहरहाल दूसरी अहादीस में इस चीज़ को मना किया गया है, ये काम ना किया जाए। और वो इमाम अबू दाऊद ने इसको वहम कहा रावी का, कि ये जो वयुदम्मा के अल्फाज हैं ये रावी का वहम है, वयुसम्मा है सही तौर पर कि बच्चे का नाम रखा जाए। और वो कहते थे कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और ममानियत भी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खून लगाने की ममानियत भी एक हदीस से मिल गई। और वो हदीस पाक इमाम इब्न माजा की हदीस नंबर 3165 में है कि आका ने इरशाद फरमाया, वला युमस्सु रअसहु बिदमिन, बच्चे के सर पर खून न लगाया जाए। तो अब जब ममानियत वाली हदीस मिल गई तो वयुदम्मा के अल्फाज को हम यही समझेंगे कि इससे मुराद वयुसम्मा है और वाक़अतन रावी को वहम हुआ है। कई रिवायात हैं और वो सही भी हैं, मैंने आपके पास सामने उनके नंबर मुस्नद अहमद बिन हम्बल से और अबू दाऊद से रिवायत कर दिए। अबू दाऊद की रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल के पास ये रिवायत वयुदम्मा के अल्फाज के साथ सही हदीस है। लेकिन चूँकि अब ममानत मौजूद है एक हदीस पाक में और इमाम अबू दाऊद ने इसको वहम भी करार दे दिया, तो लाजिम है कोशिश ये की जाए कि ये काम न किया जाए। और फिर अब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम में से एक चीज़ कि बालिग की तरफ से अकीका करना, इसमें उलमा ने लिखा कि बालिग भी अपना अकीका कर सकता है अगर उसका अकीका ना हुआ हो। एक हदीस पाक है, इससे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मनाने, अपना मीलाद मनाने के दलाइल के बयान में ज़िक्र कर दिया था। और बहुत सारे मुहद्दिसीन इस तरफ गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्र मुबारक में अपना अकीका किया। ये इमाम बुखारी के पास हदीस पाक है 5472, 5472 और सिलसिलतुल अहादीस सहिया में अल्लामा अलबानी इसको लाए 850 नंबर हदीस के तौर पर कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन है कि अक़्क़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नफ़्सिही बादमा बुइस नबिय्या, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम बेसत के बाद आका ने अपना अक़ीक़ा किया। मैंने इस पर जो मीलाद के बाब में ये बात की थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अक़ीक़ा आपके दादा जान कर चुके थे। अब जब ये चीज़ क्यों हुई, हुज़ूर ने मीलाद की खुशी में या विलादत की खुशी में उसको बयान कर दिया होगा ना, बता दिया होगा कि मैं अपनी विलादत की वजह से ये ज़िबा कर रहा हूँ। तो सहाबा किराम ने विलादत की खुशी में ज़िबा होने वाले जानवर को अक़ीक़ा ही कहते हैं तो उसको अक़ीक़ा समझ लिया। वरना तमाम सीरत की किताबों में लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अक़ीक़ा आपके दादा जान ने कर दिया था। बहरहाल इस हदीस से एक चीज़ जो मुस्तफ़ाद होती है, जो फ़ायदा मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत की खुशी का जानवर ज़िबा किया, तो आम शख्स कोई भी जिसकी तरफ से अक़ीक़ा नहीं हो चुका हो वो बड़ी उम्र में अगर चाहे तो अपना अक़ीक़ा कर सकता है। इमाम मालिक ने, इमाम शाफ़ई ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, कई मुहद्दिसीन ने इसको मुस्तहब समझा और इसकी इजाज़त दी। अब दूसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर दुआ करना कि जब जानवर ज़िबा किया जाए
तो दुआ की जाए। इंसान यूँ अल्लाह के आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इमाम अब्दुर्रज़ाक, इमाम अबू याला, इमाम बैहकी, बहुत सारे आइमा ने दुआ की, ये नकल किया आका अलैहिस्सलाम से कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम यूँ कहा करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा लका व इलैका हाज़िही अक़ीक़तु फ़ुलानिन। और बाज़ रिवायात में यूँ है, बिस्मिल्लाह अक़ीक़तु फ़ुलानिन अल्लाहुम्मा मिनका व लका अक़ीक़तु फ़ुलानिन बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। इनमें से जो भी अल्फाज पढ़ लें वो उसको ज़िबा करते वक्त दुआ करके उस बच्चे के लिए, बाद हदीसें हैं कि दमुहा बेदमही व आज़मुहा बेआज़मही व जिल्दुहा बिजिल्दही, तफसीलात हैं कि इसका खून बच्चे के खून के बदले में, इसकी जिल्द बच्चे की जिल्द के बदले में, इसके बाल बच्चे के बालों के बदले में, अल्लाहुम्मा जअलहा फ़िदाअन लिइब्नी, ए अल्लाह इनको मेरे बच्चे के लिए फ़िदिया बना दे, उसका फ़िदा करता हूँ मैं कुर्बान उनके नाम पर मेरे बेटे के लिए। तो बहुत सारे अल्फाज मुख्तलिफ़ किताबों में नकल मिलते हैं। बहरहाल अगर ये अल्फाज अरबी में याद ना हो तो अपने दिल में दुआ करके इंसान उसके लिए उसकी बरकत की दुआ कर दे। शवाफ़े के यहाँ एक मसला है जिसको बयान करना कि बच्चा अगर अक़ीक़ा के रोज़ फौत हो जाए, आपने जानवर लिया, उसको ज़िबा करना था और अल्लाह, चूँकि वही बात है कि इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता, जो अल्लाह ने दिया अल्लाह उसे ले भी सकता है। अक़ीक़ा का दिन था, बच्चे का विसाल हो गया, तो अब क्या करे? शाफ़िइया और हनाबिला का कहना है कि अक़ीक़ा किया जाए। उनका इस्तदलाल उसी हदीस से है जो हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुल्लु ग़ुलामिन मुर्तहनन, के वो रहन है बच्चा, तो चूँकि रहन है तो उसको रहन से छुड़ाने के लिए उसकी तरफ से वो जानवर ज़िबा कर दिया जाए, जानवर, ताकि वो रहन न रहे और अपने वालिदैन को उससे फ़ायदा पहुँचाए। और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह मजमू में फ़रमाते हैं, लौ मातल मौलूदो बादल यौम साबे बाद तमक्कुन मिन ज़ब्ह फ़वजहान, कि वो उसके फिर दो, अगर वफ़ात यानी अपने अक़ीक़ा के दिन फ़ौत हो जाए तो दो सूरतें हैं। आप फरमाते हैं बेहतर सूरत ये है कि उसकी तरफ से अक़ीक़ा किया जाए। इमाम नववी चूँकि आप जानते हैं वो शाफ़ी हैं, और कहते हैं दूसरा कौल ये है कि यस्क़ुतु बिल मौत, मौत की वजह से उसका अक़ीक़ा साक़ित हो जाता है। और अहनाफ इस तरफ गए हैं कि अक़ीक़ा साक़ित हो जाएगा, क्योंकि अक़ीक़ा बच्चे की विलादत की खुशी है और वफ़ात की वजह से वो खुशी ख़त्म हो जाती है, इसलिए अक़ीक़ा नहीं किया जाएगा। बच्चे की विलादत की वजह से उसका अक़ीक़ा नहीं किया जाएगा। बहरहाल अगर अक़ीक़ा ना करें तो उसकी तरफ से सदका कर दे अगर जानवर लिए हुए हैं, और अगर नहीं भी लिए हुए, अल्लाह ताला ने वसअत दी है तो ज़िबा करके ख़ुद खाए, अपने रिश्तेदारों को खिलाए, बच्चे के माँ बाप खाएँ और लोगों को दे दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उसे कबूल फ़रमाएगा और उसे इसकी बरक़ात अता फ़रमाएगा। और उस बच्चे से वफ़ात के बाद भी जो शफ़ाअत का फ़ायदा या और कोई दूसरा फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर अता फ़रमाएंगे। बाकी चूँकि बात गुफ्तगू लंबी हो गई, कभी ईद कुर्बान के नज़दीक में ये बात कर दूँगा। मुख्तसरन ये कह देता हूँ, कुर्बानी के जानवर में अक़ीक़ा का हिस्सा डालना जायज़ है। बच्चे के लिए 2 हिस्से होंगे और बच्ची का 1 हिस्सा होगा। दलाइल अल्लाह ने चाहा तो कुर्बानी के अय्याम के करीब में इनको आपके सामने रख दूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर रहम फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।